हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वाइल्ड गगन इन्फो। सो आज की वीडियो में हम दिल्ली थ्रू द एजेस द मेकिंग ऑफ इट्स अर्ली मॉडर्न हिस्ट्री सब्जेक्ट के एग्जाम पैटर्न एंड पीवाईक्यू क्वेश्चंस को देखेंगे। दिल्ली थ्रू द एजेस द मेकिंग ऑफ इट्स अर्ली मॉडर्न हिस्ट्री सेमेस्टर 1 जर्नी के इलेक्टिव कैटेगरी का सब्जेक्ट है एंड इस सब्जेक्ट के टोटल 4 क्रेडिट्स हैं। इस सब्जेक्ट में टोटल 4 यूनिट्स है। यूनिट 1 एंशियंट दिल्ली एंड एडजॉइनिंग साइट्स, इंद्रप्रस्थ, अशोका, रेडिक्स, मेहरौली, आयरन पिलर, लाल कोट। यूनिट 2 फ्रॉम सेटलमेंट्स टू सिटीस्केप, अंडरस्टैंडिंग द 10th to 14th century cities of Delhi. Unit 3 16th to 17th century Delhi, Humayun's Garden Tomb, Morphology of Shahjahanabad. Unit 4 18th century Delhi, Understanding Political and Social Changes. हिंदी मीडियम में इस सब्जेक्ट को दिल्ली प्राचीन काल से प्रारंभिक आधुनिक इतिहास के निर्माण तक कहा जाता है और 4 क्रेडिट्स हैं इस सब्जेक्ट के। हिंदी मीडियम में यूनिट 1 प्राचीन दिल्ली एवं उसके समीपी स्थान, इंद्रप्रस्थ, अशोक के शिलालेख, मेहरौली, लोह स्तंभ, लालकोट। यूनिट 2 बस्तियों से शहरीकरण तक 10वीं से 14वीं शताब्दी, दिल्ली के विभिन्न शहरों की जानकारी। यूनिट 3 दिल्ली 16वीं सदी से 17th सदी तक, हुमायूं का मकबरा, शाहजहानाबाद की आकृति विज्ञान। यूनिट 4 18वीं शताब्दी दिल्ली, राजनीतिक और सामाजिक परिवर्तन। दिल्ली थ्रू द एजेस द मेकिंग ऑफ इट्स अर्ली मॉडर्न हिस्ट्री का ये हमारा पीवाईक्यू 3 आवर का एग्जाम होगा 90 मार्क्स का। ओके गाइस, आपको यानी 4 क्वेश्चंस के आंसर देने होंगे। सारे क्वेश्चंस इक्वल मार्क्स के हैं। आंसर आप हिंदी या इंग्लिश किसी भी मीडियम में दे सकते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1, critically evaluate the literary and archaeological evidence for इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ के लिए साहित्यिक और पुरातात्विक प्रमाण का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। क्वेश्चन 2, प्राचीन इमारतों की कहानी में वर्तमान समय का पुनराविष्कार भी शामिल है। अशोक के अभिलेखों या मेहरौली के लोह स्तंभ के संदर्भ में व्याख्या करें। The story of ancient monuments includes the rediscovery of their historical significance in modern times. Discuss with reference to the Ashokan inspirations or the Mehroli iron pillar. Question number 3. Explain the patterns of settlement and fortifications at Lalkot. लालकोट में बास्व और किलेबंदी के प्रतिरूप की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, इनमें से किसी एक के संदर्भों में 10 से 14 के शताब्दी की दिल्ली के विकास और नगर परिदृश्य योजना की जांच कीजिए। अनंगपुर किला, दिल्ली, एक कुना मस्जिद जामी, सिरी, गियासपुर, किलोखरी, तुगलकाबाद, फिरोजाबाद। Examine the development and changing cityscape of Delhi between 10th to 14th century with special reference any one of the following. अनंगपुर किला, दिल्ली कुना मस्जिद जामी, सिरी, गियासपुर, खिलोखरी, तुगलकाबाद, फिरोजाबाद। क्वेश्चन नंबर 5, हुमायूं के बगीचे वाले मकबरे की वास्तुशैली के महत्व और विशेषताओं पर प्रकाश डालें। Highlight the significance and characteristics of the architecture of Humayun's Garden Tomb. Question number 6, 17वीं शताब्दी के शाही शहर शाहजहानाबाद के प्रमुख सामाजिक और सांस्कृतिक पहलुओं पर चर्चा कीजिए। Discuss the prominent social and cultural aspects of the imperial city of Shahjahanabad in 17th century. Question number 8, 18वीं शताब्दी दिल्ली में किस प्रकार के राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन हुए? उचित उदाहरणों के साथ समझाइए। What were the political, social and cultural changes in 18th century Delhi? Explain with suitable examples. Question number 8, write a short note on any two of the following. तिलपत और पानीपत, सीरी, चारबाग, दिल्ली के बाजार, जफर जटली। किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तिलपत और पानीपत, सिरी, चारबाग, दिल्ली के बाजार, जफर जटली।
सो 8 क्वेश्चंस आएंगे आपके एग्जाम में, एनी 4 क्वेश्चंस के आपको आंसर देने होंगे। 90 मार्क्स का पेपर, ड्यूरेशन 3 आवर। ये कुछ और क्वेश्चंस हैं। इंद्रप्रस्थ के लिए साहित्यिक और पुरातात्विक प्रमाण का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। क्रिटिकली इवैल्यूएट द लिटरेरी एंड आर्कियोलॉजिकल एविडेंस फॉर इंद्रप्रस्थ और एग्जामिन द पैटर्न्स ऑफ सेटलमेंट्स एंड फोर्टिफिकेशंस ऑफ लालकोट एंड किला राय पिथौरा। लालकोट और किला राय पिथौरा में बंदोबस्त और किलेबंदी के प्रतिरूप की चर्चा कीजिए। हमने ये क्वेश्चन पिछले PYQ में भी देखा है एंड और ऑप्शनल वाला जो क्वेश्चन है उससे रिलेटेड मिलता जुलता एक क्वेश्चन भी देखा है, बट थोड़ा सा डिफरेंट है, आप देख लेना। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंट शिफ्ट्स एंड ट्रांसफॉर्मेशंस इन द सिटीस्केप ऑफ दिल्ली इन द 13th-14th सेंचुरी। 13th-14th सेंचुरी की दिल्ली के नगर परिदृश्य योजना में महत्वपूर्ण बदलाव और परिवर्तन की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, राइट अ ब्रीफ एसे ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। गियासपुर, खिलोखरी, सिरी, तुगलकाबाद, जहांपना, फिरोजाबाद। सो हमने इनमें से कुछ शॉर्ट नोट पहले भी देखे हैं, फॉर एग्जांपल गियासपुरी, खिलोखरी, सिरी, तुगलकाबाद एंड शायद फिरोजाबाद भी, आप देख लेना। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, एनालाइज द मीनिंग्स रिप्रेजेंटेड इन द आर्किटेक्चर ऑफ द जामी मस्जिद इन दिल्ली आई कुना। दिल्ली ए कुना में जामी मस्जिद की वास्तुकला में दर्शाए गए अर्थों का विश्लेषण कीजिए। तो हमने ऐसा ही क्वेश्चन पिछले PYQ में भी देखा है। क्वेश्चन नंबर 5, शाहजहानाबाद की योजना और संरचना किन तरीकों से मुगलों की शाही विचारधारा को दर्शाती है। इन वट वेज डिड द प्लान एंड स्ट्रक्चर्स ऑफ शाहजहानाबाद रिफ्लेक्ट द imperial ideology of the Mughals. Discuss the significance of the Diwan-e-Aam in the architectural scheme of the किला मुबारक। किला मुबारक की स्थापत्य योजना में दीवान-ए-आम के महत्व पर चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6, इवैल्यूएट द पॉलिटिकल, सोशल एंड कल्चरल करेंट्स इन द 18th century दिल्ली दैट मेक as revise the idea of the decline of the मुगल एम्पायर। 18वीं शताब्दी की दिल्ली में राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक धाराओं का मूल्यांकन करें जो मुगल साम्राज्य के पतन के विचार को संशोधित करती है। और आउटलाइन द चेंजेस इन द लैंग्वेज एंड लिटरेरी कल्चर ऑफ दिल्ली इन द 18th century। 18वीं शताब्दी में दिल्ली की भाषा और साहित्यिक संस्कृति में बदलाव की रूपरेखा समझाएं। हाउ डज द स्टडी ऑफ अर्ली मॉडर्न दिल्ली हेल्प अस इन अंडरस्टैंडिंग इट्स पास्ट। प्रारंभिक आधुनिक दिल्ली का अध्ययन हमें इसके अतीत को समझने में कैसे मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 8, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग। भोरगढ़, सूफीज इन दिल्ली, चांदनी चौक, जफर जटली। ओके गाइस, सो इस PYQ में ये क्वेश्चंस थे। सो टोटल 2 PYQ पेपर मैंने आपको दिखाए हैं और क्वेश्चंस बताए हैं। 90 मार्क्स का पेपर आएगा, 3 आवर का आएगा, एनी 4 क्वेश्चंस करने होंगे, टोटल 8 क्वेश्चंस होंगे। ओके गाइस, सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।